हेलो फ्रेंड्स, ये एक संस्कृत का टीएलएम है। बच्चों को संस्कृत में रंगों के नाम सिखाने के लिए टीएलएम बनाया गया है। इस टीएलएम के लिए मैंने बेकार पड़ी चीज़ों जैसे गत्ते के कुछ बेकार टुकड़े, फोल्डिंग फ़ैन, एक फोम शीट, फेविकोल लिया है। अब मैं गुड़िया का फेस बेकार गत्ते पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी अपनी मनपसंद किसी भी डॉल की आकृति को गत्ते के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने फेस और डॉल के शरीर का ऊपरी भाग गत्ते पर ड्रॉ कर लिया है। एक बेकार पड़ा मिठाई का डब्बा था जिसका गत्ता मैंने इसके लिए यूज़ किया है और इस तरह से मैंने डॉल बनाई है और उसके ऊपर क्राउन लगाया। इस तरह से एक प्रिंसेस डॉल है ये जो मैंने तैयार की है। अच्छे से ड्रॉ करने के बाद में अब मैं इस डॉल को कलर कर रही हूँ। पहले उसके फेस और गर्दन और हाथों को कलर करूँगी। वाटर कलर का यूज़ मैंने किया है और बहुत आराम से डॉल पे कलर हो रहा है। इस तरह से आप भी वाटर कलर की सहायता से एक ब्यूटीफुल सी डॉल बना सकते हैं। आप इसको टीएलएम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको क्राफ्ट वर्क के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एक सुंदर सी डॉल बनाकर आप अपने रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने बालों को कलर करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे मैं डॉल के पूरे बाल जो कि मैंने खुले हुए बनाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी प्रिंसेस होती हैं उनके बाल बहुत लंबे और घने होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो उसी तरह से मैंने इस तरह से प्रिंसेस के बाल बनाए हैं। अब बालों को आकर्षक लुक देने के लिए मैं थोड़ा सा गोल्डन का टच दूँगी। पहले मैं उसकी फ्रॉक को पिंक कलर से बना रही हूँ। आपका जो भी मन करे, आप जिस भी कलर को पसंद करते हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे लड़कियों को पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है। अब बालों को हाईलाइट करने के लिए मैं थोड़े से गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से मैं बालों को हाईलाइट कर रही हूँ। सर पे क्राउन कलर कर रही हूँ क्योंकि प्रिंसेस का लुक देना है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा क्राउन सर पे बना दिया है और इस तरह से बालों को सुंदर बना दिया है। अब डॉल की आईज़, नोज़ और लिप्स बनाने की बारी है। तो सबसे पहले आईज़ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद नोज़ बनाएंगे और नोज़ बनाने के बाद में हम लिप्स बनाएंगे। कलर को आराम से सूखने दें, नहीं तो कलर मिक्स होके ख़राब हो जाता है। अब गले में जो चोकर बनाया उसको वाइट बीड्स लगा रही हूँ मैं वाइट कलर से और डॉल का जो फ्रॉक है उसको अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। आप भी अपने मनपसंद डिज़ाइन से डॉल का फ्रॉक बना सकते हैं। मुझे एक गाउन के रूप में फ़्रॉक तैयार करना था, तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू किया। आप अपने मन से जैसी भी डिज़ाइन डालना चाहें डॉल की फ़्रॉक में डाल सकते हैं। अब देखिए वाइट रंग लगाने से ड्रेस एकदम सुंदर लगने लगी है। इस तरह से ड्रेस पर आप अपने मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। वाइट कलर का यूज़ मैंने हाईलाइट करने के लिए किया है। अब परमानेंट मार्कर की सहायता से मैं आउटलाइन कवर कर रही हूँ। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बेकार पड़े गत्ते का यूज़ करके एक डॉल वाला सुंदर सा टीएलएम तैयार हो रहा है। अब इसको मैं कट कर लूँगी।
कट करने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है। अब हम फोल्डिंग फ़ैन लेंगे। ये मेरा फोल्डिंग फ़ैन बिल्कुल बेकार हो गया था, उसका यूज़ मैंने किया है। आप इस तरह से कोई राखी ले सकते हैं। मैंने बटन में धागा डालकर इस तरह से डॉल के बीच में छेद करके डोरी को पीछे निकाल लिया है। अब इस डोरी को हम फोल्डिंग फ़ैन के हैंडल में टक करने वाले हैं। इस तरह से आप डोरी को बांध दीजिए और कुछ इस तरह का लुक निकल कर आएगा। फोल्डिंग फ़ैन में जितनी भी तीलियां हैं उसके हिसाब से मैंने फोम शीट को कट कर लिया है। फोम शीट का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि फोम शीट को कलर करना बहुत आसान होता है और ये फोम शीट बिल्कुल बेकार भी थी जो बच्चों के कपड़ों के साथ में निकलती हैं, तो मैंने इसीलिए फोम शीट का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा समझा। इस तरह से फोल्डिंग फ़ैन में जितनी भी तीलियां थी उसके हिसाब से मैंने फोम शीट को कट कर लिया है। लगभग 12 तीलियां थी तो मैंने फोम शीट के 12 टुकड़े कट कर लिए हैं और फेविकोल लगाकर अब मैं बारी बारी से एक एक करके सारे टुकड़े उसके ऊपर चिपकाने वाली हूँ। आपको गुड़िया की लहंगे की जितनी लेंथ रखनी है आप उस हिसाब से फोम शीट को ले सकते हैं। अब एक कॉटन की सहायता से मैं फोम शीट के हर एक टुकड़े पर अलग अलग कलर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लाल रंग का यूज़ किया है, उसके बाद में मैं येलो कलर लगा रही हूँ। अब लाल और पीला मिक्स करके मैंने नारंगी कलर बना दिया है। इस तरह से रंगने में मुझे थोड़ी सी आसानी हुई है, वरना कलर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बनाते हुए डॉल का गाउन तैयार करना शुरू किया है। आप अपने मनपसंद रंगों का यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ पर जौन सा कलर लगाना हो वो आप कर सकते हैं। अब मैंने ब्लू कलर लगाया है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि फोम शीट जब तक कलर को एब्जॉर्ब ना कर ले आप उसे टच ना करें, नहीं तो कलर छूटने लगता है। तो उसको प्रॉपरली सूखने का टाइम दें। अब मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है। इस तरह से आप संस्कृत में लगभग 12 रंगों के नाम बच्चों को आसानी से इस TLM की सहायता से सिखा सकते हैं। और ये TLM जब पूरा बन जाता है तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। रंग बिरंगे कलर देखकर बच्चे आकर्षित होते हैं और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से संस्कृत में मैं इस TLM की सहायता से बच्चों को रंगों के नाम याद कराने में सफल हो सकूंगी। और बहुत आसानी से इस फोम शीट पर कलर हो जाता है। कॉटन की सहायता से देखिए मैंने सारे कलर यूज़ कर लिए हैं और अब मैं हार्ट शेप के कुछ टुकड़े कट किए हैं मैंने और इस तरह से फोम शीट के ऊपर एक एक हार्ट को पेस्ट कर देने, एक ऊपर और अगली वाली रो में नीचे। अब हार्ट शेप का एक फ्लावर डॉल के गाउन में बना रहे हैं। इस तरह से हार्ट के टुकड़े लगाकर लगभग 4 टुकड़ों का यूज़ करेंगे और इस तरह से हार्ट शेप में एक फ्लावर कॉर्नर पर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली एक फ्लावर तैयार हो गया है और गाउन भी बहुत सुंदर लगने लगी है। अब मैं मार्कर की सहायता से हार्ट शेप पर कलर के नाम लिख रही हूँ हिंदी में और संस्कृत में। तो सभी रंगों के नाम, जैसे लाल को लोहिता कहते हैं तो लोहिता लिख दिया, पीले को पीता कहते हैं तो पीता लिख दिया, नारंगी को कौसुम्भा कहते हैं तो कौसुम्भा लिख दिया। इस तरह से 12 रंगों के नाम एक ही TLM के ज़रिए हम बच्चों को संस्कृत में याद करा सकते हैं। आप इस TLM का यूज संस्कृत में रंगों के नाम याद कराने के लिए, अंग्रेजी में रंगों के नाम याद कराने के लिए और हिंदी में रंगों के नाम याद कराने के लिए भी कर सकते हैं। मेरे स्कूल के बच्चों को इंग्लिश में और हिंदी में नाम पता थे तो मैंने संस्कृत का TLM तैयार किया ताकि उनको संस्कृत में भी रंगों के नाम आसानी से पता चल सकें। अब इस तरह से मैंने सभी हार्ट शेप के ऊपर
अलग अलग रंगों के नाम लिख दिए हैं और जिस कलर की स्ट्रिप थी उसी के ऊपर मैंने संस्कृत में उसी कलर का नाम लिखा है। इस तरह से गिल्टर शीट से फ्लावर का डिज़ाइन कट करके हार्ट शेप के फ्लावर के ऊपर एक फ्लावर बनाया है जो डॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा है और वाकई में डॉल कम प्रिंसेस ज़्यादा लग रही है और इसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। जब ये DLM पूरा बन गया तो इसका इस तरह से कुछ फाइनल लुक निकल कर आया और आप देख सकते हैं कि बेकार पड़ी चीज़ों से ही फोल्डिंग फ़ैन, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का DLM हम इससे बना सकते हैं या कोई डॉल तैयार कर सकते हैं, तो वो डॉल तैयार की है और आप देख सकते हैं कि कलरफुल होने के कारण ये डॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही है।